मित्रों, अगर आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है तो इन सब्जियों को अपने डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ये सब्जियां सेहतमंद तो होती हैं, लेकिन इनके सेवन से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। यूं तो सब्जियों को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन स्वभाव के अनुसार सब्जियां भी लोगों पर अलग-अलग असर डालती है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन करने पर शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे में जब दुनिया भर में शुगर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, दोस्तों, ऐसे में शुगर के मरीजों को इनकी सब्जियों के सेवन पर खास ध्यान देना चाहिए। मतलब इन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। खासकर ऐसी सब्जियां जो मिट्टी के नीचे आती हैं। इस सब्जियों को शुगर के मरीजों को अपने डाइट से अलग कर देना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद होने के बावजूद शुगर में नुकसान करती है, यानी कि शुगर के मरीज को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको या आपके पूरे परिवार में या किसी को भी शुगर की समस्या है, तो दोस्तों मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली वो कौन-कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना है, तो आपको अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। जैसे खास करके खाना खाने के नियमों में। दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत आप डाल लीजिए। ऐसा करने से आपके 16 घंटे की डेली फास्टिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने शाम का खाना 6 बजे खाया, तो अगले दिन आप खाना कितने बजे खाएँगे? 11 से 12 बजे के बीच में। तो यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और जब हमारा शरीर 16 घंटे की फास्टिंग पर होता है, तो अपने आप को साफ-सफाई कर लेता है। यानी कि वो अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है, रीजनरेट कर देता है, जिससे दोस्तों शुगर का लेवल कम होता है और हमारी आयु भी बढ़ती है। दूसरी तरफ जब हम दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं, या खाना 9 से 10 बजे के बीच जाते-जाते 3 से 4 घंटे में पच जाता है, और फिर हम जब 10 से 11 बजे सोने जाते हैं, तो पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आराम करते हैं। और रात का खाना एकदम हल्का, सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मसालेदार खाना नहीं होना चाहिए। एकदम दोस्तों हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में फल और जूस नहीं होने चाहिए। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा। एक गरिष्ठ भोजन होता है। अगर आप इन्हें रात में लेते हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। ये अपना लीजिए और डेली रूटीन में अपने दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए दोस्तों सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर 5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय निकालिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, और इस 5 से 6 किलोमीटर को तेज गति से चलते हुए दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करिए। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करिए। उसके बाद 2 योगा ज़रूर करना, पहला अनुलोम-विलोम, दूसरा कपालभाति, और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना। ये सारा काम जब आप सूर्य की किरणों के सामने करते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है, तब करते हैं, तो दोस्तों सूर्य की किरणें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। ये करना है। और दोस्तों आज आप अभी ही संकल्प ले लीजिए, आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। बाहर के चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड, फास्ट फूड, या डिब्बा बंद जूस हो, या कोई भी बोतल का पानी हो, इसे अवॉइड करिए दोस्तों।
ये बाहर की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है, इनके साथ छेड़खानी की जाती है, यानी कि यही नेचुरल चीज़ों को एक प्रोसेस से गुज़ारा जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने खाने से अवॉइड कर दीजिए। हरी साग-सब्जियाँ खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, कुछ बीन्स हैं अंकुरित करके खाइए और दोस्तों दूध, दही, मट्ठा घर का खाइए। तो ये चीज़ें जब आप सेवन करते हैं तो हर बीमारी से आप दूर रहते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ को इन सब्जियों को सेवन से परहेज़ करना चाहिए, कौन-सी सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए, ये जानते हैं और फिर ये भी जानते हैं कौन-सी सब्जियाँ खानी चाहिए। दोस्तों वो सब्जियाँ जिनका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनका सेवन शुगर यानी डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं करना चाहिए। ऐसी सब्जियाँ शरीर में जाकर ब्लड शुगर स्तर बढ़ा देती है, जैसे आलू, मकई, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, जिमीकंद और बटर सॉस शामिल है। इन सब्जियों का ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है और इसके साथ-साथ दोस्तों उसमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होता है। कार्ब्स ज़्यादा पाया जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह होता है। यानी कि ये सारी सब्जियाँ ज़मीन के नीचे पाई जाती है, इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कौन-सी सब्जियाँ खाना चाहिए? मित्रों ज़मीन के ऊपर जितनी भी सब्जियाँ पाई जाती हैं, वह हमारे सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादा सब फ़ायदेमंद होती है और उन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल किया जाए, जैसे पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, हरी सेम, ब्रोकली, टमाटर, बीन्स, बैंगन, मशरूम, प्याज, लहसुन, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, परवल ये जितनी भी ज़मीन के ऊपर सब्जियाँ पाई जाती हैं, इनका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स कम होता है, इनमें कम कार्ब पाया जाता है, कार्ब्स की मात्रा कम पाई जाती है और दोस्तों इन्हीं सब्जियों को हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये सब्जियाँ शुगर के मरीज के लिए फ़ायदेमंद है। उसके साथ-साथ इन सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर हम इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों शुगर को हम खाने में बदलाव करके, प्राकृतिक नियमों का पालन करके और डेली दिनचर्या में दोस्तों कुछ सुधार करके हम शुगर को हमेशा-हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये टोटल हमारी लाइफ स्टाइल वाली बीमारी है और लाइफ स्टाइल वाली बीमारी को हम अपने आप अपने रूटीन में परिवर्तन करके कंट्रोल कर सकते हैं।